गणेश भगवान की सवारी मूफक के ये 4 गुण दोस्तों अपने बच्चों को सिखा देना विश्वास मानिए 100% सत्य है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर यंग आदमी देख रहा है, जो भी किसी भी उम्र का आदमी जो देख रहा है, आज को उसको ऐसा ज्ञान मिलेगा, आज के बाद वो दुनिया में एक नया इतिहास रचेगा, एक नया आत्मबल उसके अंदर जागृत हो जाएगा कि उसे कभी कोई हरा भी नहीं पाएगा और वह ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया वह उसकी साफ़ी करेगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके साथ साथ इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे इस देश के, हमारे एक समाज के सारे नवयुवक, सारे लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी सीख लें जिसे उनसे सफल होने से कोई न रोक सके और इस समाज के एक सफल व्यक्ति बन करके एक नए समाज की स्थापना करें। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, कोई नया काम शुरू करने के पहले हमें जय श्री राम, राधे राधे बोल देना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे सभी कार्य शुभ शुभ होते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए दोस्तों प्रेम से, जय श्री राम, राधे राधे। आज की जो कहानी है दोस्तों, एक मूषक और राजा की है। एक चूहे और राजा की कहानी है दोस्तों। इस चूहे और राजा के दोनों के दृढ़ संकल्प क्या है, दोनों के बदले की भावना क्या है, और दोनों के उस बीच में, दोनों की लड़ाई के बीच में क्या हमें ज्ञान मिलेगा, वो हमारे ज्ञान में कितना उपयोगी है, वो हमें यहाँ से सीख मिलेगी। एक राजा के बारे में, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बहुत न्यायप्रिय थे, दयालु थे, वह हमेशा अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा की पत्नी और उनके बच्चे थे। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, अपनी पत्नी से बहुत निहायत प्रेम करता था। वह हमेशा अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरा करता था। और वहीं साथ में रानी भी एक पतिव्रता नारी थी, वो भी अपने राजा की बहुत देखभाल करती थी। एक बार की बात है, रानी जो है बीमार हो जाती। अब जब रानी बीमार हो जाती है तो राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा सभी राजवैद्यों को बुलाते हैं और उनका इलाज करने के लिए अनाउंस करते हैं। सारे राजवैद्य जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं होता है। तब सभी की मीटिंग होती है कि इन्हें कुछ और किया जाए, इनका उपचार क्यों नहीं हो, इनको क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्या बात है, आखिर इनको बीमारी कौन सी है। यह फैसला करने के बाद पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया गया, राज्य के बाहर भी अनाउंस कर दिया गया, जो रानी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब ये घोषणा पूरे राज्य में कर दी जाती है। पूरे राज्य से राजवैद्य, ऋषि मुनि सब लोग रानी के यहाँ उपस्थित होते हैं। उसी में एक ऋषि आता है, रानी को देखता है, कहता है रानी ठीक कर दूंगा इन्हें। फिर उसके बाद रानी को देखने के बाद वह रानी को एक चमत्कारी अमरूद देता है और कहता है ये रानी 3 अमरूद है, आप इसको एक रोज अमरूद को खाना है। इस 3 अमरूद को खाते ही आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको जो है रोज सुबह नाश्ते के बाद आपको लेना है। रानी कहती हैं ठीक है। वह रानी को चमत्कारी अमरूद देके चला जाता है और राजा उसे चमत्कारी अमरूद के बदले उसे इनाम की राशि देते हैं। वह साधु सभी राजवैद्य अपने अपने घर जाते हैं। अब रानी वो अमरूद खाती हैं, रानी ठीक होना शुरू कर देती है, रानी ठीक हो जाती है। एक अमरूद खाई, उन्हें काफ़ी आराम हो गया। अगले दिन अमरूद खाना ही था कि तभी रात में रानी के घर में एक चूहा प्रवेश करता है और वो जो रानी अमरूद रखी है उस अमरूद को खा जाता है। रानी के उस अमरूद को खा जाता है और रानी 2 ही अमरूद खा पाई थी, एक अमरूद बचा था और रानी ठीक नहीं होती है। जब सुबह देखती है कल हमको ये अमरूद खाना है और वहाँ पे वो अमरूद नहीं रहता है।
रानी परेशान हो जाती हैं। रानी ये बात जा कर के राजा से कहती हैं कि राजा, हमारे जो अमरूद थे वो चूहा ने खा गया। अब चूहा खा के अमरूद चला जाता है। अब राजा परेशान हो जाते हैं। अब कहते हैं अब वो अमरूद कहाँ मिलेगा। फिर जो है वो उसी समय, वो जो तपस्वी था उसी समय बताया था कि सिर्फ मेरे पास 3 ही चमत्कारी अमरूद है, इसलिए इसे बहुत हिफाजत से रखिएगा। इसके बाद अमरूद नहीं मिलेगा, फिर रानी को कोई बचा नहीं सकता। अब तो राजा को ये बात खलने लगी, अब हमारी रानी ठीक नहीं होगी, हम क्या करें। राजा परेशान हो जाते हैं। अब रानी की तबीयत जो है फिर गड़बड़ होने लगती है। रानी की तबीयत गड़बड़ होने रहते हैं। राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि राजा जो है अपने रानी से निहायत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। फिर राजा पूरी सभा बुलाता है और सभा में अनाउंस करता है कि पूरे राज्य में डंका लगवा दो कि कहीं पे भी कोई भी चूहा दिखे उसे मार दो, और हमारे राज्य में एक भी चूहा नहीं रहना चाहिए। सोचिए, राजा का बहुत बड़ा फैसला। वह कहते हैं इस राज्य से जितने भी चूहे हैं सब चूहों को ख़त्म कर दो, ये हमारा आदेश है, ये हमारा संकल्प है और इसकी पूर्ति की जाए। और जो भी 100 चूहे को मारेगा उसे 1 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए। जब सारे नगर के लोग, सारे समाज के लोग जब ये राजा की बात को सुनते हैं, रानी परेशान हो गई हैं और सारे लोग रानी और राजा से निहायत प्रेम करते थे, क्योंकि राजा भी हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में काम आता था। अब राजा के इस अलाउंस को सुनकर सभी प्रजा के लोग, सभी राज्य के लोग चूहे को मारने में जुट जाते हैं। सब खोज खोज के कहीं पे कोई चूहा मिल रहा उसको मार। अब जब इसको मार रहे हैं तो सब चूहों में खलबली मच जाती है, सारे चूहों में खलबली मच जाती है। सारे चूहे भागते हुए मूषक राज चूहों के राजा के पास पहुंचते हैं और राजा को ये सारी घटनाएं बताते हैं। कहते हैं कि रानी का एक अमरूद हमारे किसी मित्र ने खा लिया था, अब राजा का अलाउंस हो गया है, अब हमारे काफ़ी चूहे मारे जा चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे बीवी बच्चे सब लोग मारे जाएंगे। सब लोग परेशान हो जाते हैं। मूषक राज कहते हैं एक मीटिंग बुलाइए। मूषक राज सारे चूहों की एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाने में फैसला लेते हैं कि हम लोग भी एक संकल्प लेते हैं, राजा की उस जो बिल्डिंग है, राजा का जो महल है, उस महल को नीचे नींव से खोखली कर दो, राजा की महल गिर जाएगा और पूरे राज्य के सभी के घरों की नींव को खोखला कर दो, सब लोग जुट जाओ और सबके घरों को गिरा दो। उनका भी संकल्प है तो मेरा भी संकल्प है, बदले की भावना से। तो चूहा पूरा, और अगर जो चूहे कम पड़ रहे हैं तो पूरे अदर स्टेट से, अदर राज्य से भी सारे चूहों को बुला लो, अदर गांव से भी सारे चूहों को बुला लो। चूहे लोग यही करते हैं। फिर चूहे लोग अदर गांव से, बगल गांव से, बगल राज्य से, दूसरे राज्य से चूहे आना शुरू हो गए। अब सारे चूहे नीचे राजमहल को, गांव के लोगों के घरों को, जमीन को वहीं नीचे से जो है दोस्तों नींव को ही खोखला करने लगे और धीरे धीरे सबकी जमीन, घरें गिर रहा है। राजा का पहले शीश महल गिरता है, राजा का महल गिरता है, राजा की बिल्डिंग गिरती है। राजा अपने महल को गिरा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर सूचना आती है कि भला गांव में दूसरे का घर गिर गया। इसी तरह से एक एक करके सारे घर गिर रहे थे। अब उस घर गिरने में कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, उसमें कुछ लोग मर भी जा रहे थे। अब उस राज्य में पूरा त्राह मच गई, ये क्या हो रहा है। लेकिन कोई इसका राज नहीं समझ पा रहा, कोई इसका मकसद नहीं जान पा रहा है कि ये क्यों गिर रहा है। सब लोग ऐसे धीरे धीरे चलते चलते काफी दिन चलता गया। राजा परेशान है। राजा सबको, अपने सैनिकों को बुलाता है, अपने जो है जानकार विद्वानों को बुलाता है, मीटिंग करता है। मीटिंग में कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्यों गिर रहा है। ये सारे घर, सारे बिल्डिंगें, राजा का शीश महल ऐसे इतना मजबूती के साथ इतना दिनों से बना हुआ है, कैसे गिर रहा है। सब लोग इसी में पड़े हुए हैं। फिर राजा जो है फिर अगले दिन मीटिंग बुलाता है और कहता है पूरे देश से जो सबसे विद्वान आदमी हो उसको बुलाइए और पूरे देश का जो पुरातत्व विभाग है उसको बुलाइए। अब ये
मतलब इसकी गहराई तक जाए, इसके जांच-बीन करे, क्यों हो रहा है, ऐसे घरें क्यों गिर जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है। पुरातत्व विभाग आता है, सारे वैज्ञानिक आते हैं, सब लोग जुट जाते हैं, राज्य के एक से एक विद्वान वहाँ पे जुट गए हैं, इसका पता लगाए। लास्ट में सब लोग जुट जाते हैं। करीब महीनों के बाद यह सामने निष्कर्ष आता है कि जो है सारे घरों की नींव को, घरे की नींव को चूहा लोग खोखला कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सबके घरे बिल्डिंगें गिर जा रही हैं। वो लोग नीचे से उस नींव को खा जा रहे हैं, काट दे रहे हैं, जिसकी वजह से गिर जा रहे हैं। दोस्तों, सब लोग जानते हैं चूहा जो होता है ये एक से एक बिल्डिंग को गिरा देता है। कई बार अभी हमारे लोगों के बीच में भी आया होगा, सरकार ने कई बार 1500 करोड़ रुपए का जो है बजट पारित किया रेल की पटरियों को बचाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे भाई सब लोग जानते होंगे, घरों में पाए जाते हैं, कितनी भी मजबूत लकड़ियाँ हों उसको काट देते हैं, कहीं ना कहीं ये छेद कर देते हैं, सब कर देते हैं। इनकी शक्ति से कोई अनभिज्ञ नहीं है। ऐसे एक समय की बात है दोस्तों, छोटी सी कहानी और बता देता हूँ, रियलिटी। भाई बॉम्बे गया था, बॉम्बे में वैसे गया था तो वहाँ पे रहने का ठीक से नहीं था, दोस्त के पास टहलने गया था। वहाँ पे हम दोस्त के साथ खोली में रहते थे। खोली में एक दिन नीचे ज़मीन पर लेटे हुए थे, तभी हमारी आँख खुली, देख रहे हैं बहुत सारे चूहे टहल रहे हैं। तो हमने सुबह कहा दोस्तों से, अरे यार यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं। उन लोगों ने कहा नहीं काटते हैं, उनके साथ अगर छेड़खानी नहीं करोगे तो नहीं काटेंगे। हम कहे ऐसी यार इतना समझदार हैं? कहे हाँ। कहें सिर्फ तुम इतना कह के आज सोना, ये चूहे क्या करेंगे, फिर अगले दिन देखना। तो दोस्तों हम भी थे, हमको कुछ अनुभव था, हमको पता था, हमको लेना था। हम कहे क्या यार इन लोगों को बातें माए, लाओ हम कह ही देते। जब हम सोने लगे हमने कहा ये चूही क्या करेंगे यार, इनको 2 डंडे मारो। अब फिर रात में दोस्तों, रात में ये क्या किए, मेरे पैर में काटने लगे। जब पैर में काटने की दर्द हुआ तो हम देखते हैं चूहा काट रहा, तो देखा मेरे पैर को काट दिया। तब हमें एहसास हुआ, हमने उसी समय उठा और गलती मांगा, गणेश भगवान हमसे गलती हो गई, अब मैं आज की बात नहीं कहूँगा। तो दोस्तों आप लोग जानते भी होते हैं, गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता बॉम्बे में। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सारे पुरातत्व में निष्कर्ष निकल के आया कि जो है सारे चूहे जमीन को, नींव को खोखला कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे घर, बिल्डिंग और ये महल गिर जा रहा है। राजा बहुत चिंतित होता है, अब क्या किया जाए, अब इसका समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तब उसी में एक बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वानी संत था, उसने कहा महाराज सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि आप जो है गणेश भगवान की पूजा में सारे समाज के, राज्य के लोगों को लगा दीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ करिए। आपको एक यज्ञ की स्थापना करिए और वह यज्ञ तब तक करिए कि जब तक गणेश भगवान साक्षात ना प्रकट हो जाएं, और वही इसकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगले दिन महाराज ऐसे ही करते हैं, पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं, बहुत बड़े यज्ञ की व्यवस्था की जाए। बहुत बड़े यज्ञ की शुरुआत होती है, पूरे राज्य के सभी लोग उस यज्ञ में शामिल होते हैं। यज्ञ एकदम तन मन धन से करना था, ये राजा का आदेश था। सब लोग तन मन धन से उस यज्ञ को करते हैं। वह यज्ञ 3 महीने तक चलते हैं। 3 महीने के बाद साक्षात भगवान गणेश प्रकट होते हैं और पूछते हैं आप लोगों की क्या समस्या है। सभी लोग भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान आप मेरी इस समस्या का निवारण करें। हम लोगों के घर गिर जा रहे हैं, हम लोगों के घर गिर जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिर जा रही हैं, हमारे बच्चे इस पानी में, इस ठंडे में बाहर रह रहे हैं। हम लोग इतना बार कितना घर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप इसका समस्या का समाधान करिए। गणेश भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो तो पालनहार हैं, उनको सब पता है, वही तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। वह मुस्कुराते हैं, कहते हैं मनुष्य याद भी करेगा, ठीक है तुम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर गणेश भगवान मूषक राजा को बुलाते हैं। मूषक राजा आते हैं, कहते हैं देखिए राजा को उनकी गलती का एहसास हो गया और तुम लोगों ने, तुम्हारे ही मित्र ने
रानी के फल को खाया, रानी बीमार है, इसकी वजह से तो मूषक राज कहते हैं। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं होता है, कोई अमरूद में दवा लगा के रख देता है तो भी हम लोग खा लेते हैं, कोई रोटी में दवा लगा के रख देता है तो भी हम खा लेते हैं। हमारे जो मित्र ने भी ये फल को खाया है, उसे नहीं पता था कि रानी का चमत्कारी अमरूद है। अगर उसे पता होता तो नहीं खाता। हम लोगों को तो नहीं पता होता तो भी हम लोग खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। कोई अमरूद में दवा लगा के देता है, कोई सेब में दवा लगा के रखता है, कोई रोटी में, हम लोग खा लेते हैं, मर जाते हैं। हमारे महाराज कोई गलती नहीं, बड़े भगवान के सामने वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। मतलब हमने अमरूद खाया है तो गलती बस खाया है, लेकिन राजा को इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहिए। हमारे कितने साथी मारे जा चुके हैं। हम लोग मनुष्यों के तो बीच में रहेंगे और क्या रहेंगे। हम लोगों को मनुष्यों के बीच में रहना है, हम ही लोगों में रहते हैं। तो राजा को भी एहसास हुआ, ये सत्य कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। इन्होंने अमरूद जानबूझ के नहीं खाया है। राजा और मूषक राज में चूहों में सुलह होती है और भगवान गणेश उस रानी को आशीर्वाद देते हैं, जाइए आज के बाद तुम स्वस्थ हो जाओगे। रानी स्वस्थ हो जाती है, मूषक राजा और राजा में सुलह हो जाता है। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, अगर आदमी ठान ले, जब एक चूहा ने ठान लिया और पूरे राज्य में तबाही मचा दिया, पूरे राज्य में तबाही मचा दिया, तो दोस्तों वहाँ से हमें क्या सीख मिली। एक जानवर से, एक पंछी से हमें यही सीख मिलती है। ये ऐसी बहुत कहानियाँ पड़ी हुई हैं कि जब उसके अंदर भी ये दृढ़ शक्ति आ गई कि हम राजा को बर्बाद कर देंगे, तो दोस्तों हम लोगों के अंदर यहाँ से ये सीख लेना है कि आज हम कितने लोग हमारे समाज में, कितने नवयुवा भाई लोग, कितने ऐसे टैलेंटेड बच्चे पड़े हुए हैं जो कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहीं कोई पैसे का रोना रो रहा है, कहीं कोई कह रहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कहीं कोई बिजनेस में फेल हो जा रहा है। आप बिजनेस में फेल हो जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं। आज के ज़माने में डिजिटल युग है, इस युग में सबके पास स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन से ऐसे बहुत से चैनल हैं, अपने ज्ञान को वहाँ पे लाइए, अपने ज्ञान को वहाँ पे प्रकाशित करिए, आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास पार्ट टाइम बिना पैसे का बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, पड़े हुए हैं, वो स्कीम दिखाते हैं, बिना पैसे के बिजनेस कर सकते हो, बिना पैसे का भी बिजनेस करिए। और जो काम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में इतने अपने आप को झोंक दीजिए, जैसे चूहों ने अपने आप को झोंक दिया कि हमें राजा से बदला लेना है। तो पढ़ाई में अपने आप को झोंक दीजिए कि हमें इस पढ़ाई में ये बनना है, डीएम बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, जी क्रैक करना है, सीआरपीएफ क्रैक करना है, आरपीएफ क्रैक करना है, यूपीपीएससी क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है। आपको क्या क्रैक करना है, आपको कौन सी परीक्षा क्वालिफाई करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो भी परीक्षा क्वालिफाई करना है, आपको आर्मी में बनना है, आपको पुलिस में जाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आप क्या बनना चाहते हैं, वो संकल्प पत्र लिख के आप रख दीजिए और उसी संकल्प पत्र पर आप काम करिए। विश्वास मानिए दोस्तों, आने वाले कुछ समय में वो जो भी आपका संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को उसको आप अपने ऊपर निछावर कर दीजिए और एक इमेजिंग फोटो बना लीजिए, एक इमेज बना लीजिए कि हमको आईपीएस बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको नीट क्रैक करना है, हमको जी क्रैक करना है। आपको जो क्रैक करना है वो एक कागज पे लिख के अपने रूम पे टांग दीजिए, जिससे वो आपके सामने, आंखों के सामने हमेशा दिखाई दे। जब वो आपके आंखों के सामने हमेशा दिखाई देगा तो आपके मन में यही गूंजेगा कि आने वाले 2 समय में मैं आईएएस को क्रैक करके रहूँगा, आईएएस परीक्षा को मैं क्वालिफाई करके रहूँगा। तो दोस्तों आपको उस समय आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जब एक चूहा पूरे राज्य में तबाही मचा सकता है, तो आप तो इतनी बड़ी शरीर हो, आप तो इतने बड़े 2 हाथ पैर सब कुछ भगवान ने सुरक्षित दिया है, तो क्यों आप पीछे हैं। उठिए, जागिए और एक नया इतिहास बनाइए, अपना एक संकल्प पत्र बनाइए। उस संकल्प पत्र से आप एक इतिहास रच सकते हो, एक नए युग का निर्माण कर सकते हो, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हो, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हो, एक युवा भारत का निर्माण कर सकते हो। क्योंकि हमारा भारत एक युवा भारत है,
उठिए जागिए हमारे युवा दोस्तों, उठिए जागिए, कुछ नाम करिए और एक समाज में अपनी पहचान बनाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, मोटिवेशनल कहानी के साथ। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि हमारे युवा भाई लोग सो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाई लोगों तक ये पहुँचाइए, वो भी जागें और अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।